Good afternoon, children. Today I am taking Hindi subject for a 9th class children. Already before I explained this lesson, Bahavas विष्णु प्रभाकर जी से लिखा गया ये लेसन है। पहले आपको बताया था एक लड़का मंडू, ये मंडू बोल के एक लड़का बच्चा है, वो स्कूल से घर को पहुंचता है। उसकी मम्मी नहीं दिखती है घर में, वो उधर इधर ढूंढ के उसके मम्मी का तलाश ले रहा था। कितना ढूंढने पर भी उसका मम्मी नहीं मिलते। उसको मेज में ये पूरे खाने की चीज दिखाई देता है। अब मैं पढ़ती हूँ, अब सुनो। उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में जोर जोर से चूहे कुदरने लगे। सो उसके आसपास कौन भी नहीं है आसपास। और मेज पर क्या है मैं बोले आपको, फल है, मिठाई है उस पर। और वो देखकर मंडू को जोर से भूख लग रही है उसको। तभी उसने सुना जैसे कोई उनका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंडू। बल्कि कौन तो सुना, वो एक आवाज सुना। लेसन नेमिच वह आवाज है। मंडू एक आवाज सुनता है, उसका नाम से कौन भी पुकार रहे है। वो आसपास देखने पर कौन भी नहीं रहता उधर। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुंचा। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजों खाए। चीकू खाए और एक रसगुल्ला लेके खा लिए। लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकार रहा है। उधर खा रहा है, वो पूरा कर रहा है, मगर उसका मन किधर है, कौन तो भी मुझे पुकार रहा है बोल के वो मन में सोचते रहता है। मंडू, तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। उसके मन में क्या है, मंडू तुम बिना पूछे, माँ के बिना पूछे तुम खा लिए, ये गलत काम है बोल के उसको बार बार लगने लगा है। इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहां पहुंची है। एक बड़ी बहन, उसकी बड़ी बहन आ गई। चीखती चिल्लाती हुई उसकी बड़ी बहन उधर पहुंचती है। उसने तेजी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे मंडू भाई, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? वो बहन आते ही उसके भाई से बोल रहे हैं, आपको मालूम है मेरा स्कूल में आज क्या हुआ है बोल के। मंडू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो पूछने पर भी मंडू का ध्यान उधर नहीं है, मम्मा किधर गया है, वो ही है उसका मन में। वह अपने में खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा, अरे मंडू भाई भैया, तुम कैसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? वो उसकी बहन बोले, क्यों ऐसा उदास बैठे हो भैया, मम्मी किधर है बोल के उसकी बहन पूछती है मंडू से। मंडू तलकी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा है। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं। आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, वह उनके लिए समोसे बना रही होगी। उसकी बहन बोलती है, तुम उदास मत रहो भैया, हम दोनों जाके देखेंगे, मम्मी को ढूंढेंगे। आज अशोक चाचा आने वाले हैं, मम्मी समोसा बना रही होंगी, दोनों जाके देखेंगे बोल के उसकी बहन मंडू से के बोलती है। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। दोनों रसोई में गए, उसके रसोई मीन्स किचन में गए। वो किचन में जाके दोनों बच्चे माँ को देखते हैं, उधर नहीं रहती उसकी माँ, पलटकर वापस आ रहे थे। इतने में ही उसकी माँ आ रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे जरा देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वह लेने गई थी। अच्छा आओ कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। उसकी माँ बोलती है। अरे बच्चे आते हैं, एक मुस्कुराहट चेहरे से वो बोलती है मंडू को और उसके बहन से बोलती है कि बच्चे मुझे थोड़ा देर हो चुकी है, क्योंकि अशोक चाचा आने वाली है, अशोक चाचा आने वाला है, उसको इधर का बर्फी पसंद है, इसीलिए मैं लेने के गई थी, थोड़ा देर हो गई है, आ जाओ आप लोगों को मैं नाश्ता तैयार कर देते बोल के उसकी मम्मी उन लोगों से बोलती है। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मंडू बराबर कुछ सोचता रहा, बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय कूटी पर टांगने के एक कोन में फेंक दिया।
फेंक दिया। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लोटा उसके हाथ से छूट कर गया। सो मंडू ने इधर कपड़े पूरा बदल दिया और तैयार हो गए बच्चे। मैं ये कहानी कल कंटिन्यू कर देती हूँ। थैंक यू।